नमस्कार, मैं डॉक्टर रीमा देवांगन, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई आज साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले हम सतत विकास के बारे में जानते हैं कि सतत विकास का अर्थ आर्थिक विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेशन से विकास का आह्वान करती है। अब हम विज्ञान के बारे में समझते हैं कि विज्ञान हमें वैश्विक समस्याओं की उत्पत्ति, विशेषताओं और परिणामों को समझने में मदद करता है। इन समस्याओं का समाधान खोजने, कारण और प्रभाव की जटिल श्रृंखलाओं को स्पष्ट करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है। बात करें सस्टेनेबल साइंस की, तो यह मुख्य रूप से उपयोग से प्रेरित विज्ञान है, जिसमें जटिल भौतिक, जैविक और सामाजिक प्रणालियां कैसे कार्य करती है का अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह पर मानवीय गतिविधियों के परिणामों से जूझ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन और सतत विकास तेजी से महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने की तात्कालिकता कभी इतनी अधिक नहीं रही जितनी अब है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उत्कृष्ट संभावनाएं प्रदान करते हैं। विज्ञान को सतत विकास की खोज में विभिन्न श्रेणियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही होगी, जैसे ऊर्जा का उचित उपयोग। सतत विकास की प्रमुख टेक्नोलॉजीज में नई ऊर्जा और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जो जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगी। इमारतों में बेहतर थर्मल इंसुलेशन, नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सर्वाधिक प्रगति विंड एनर्जी के क्षेत्र में पाई गई है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजीज के साथ सोलर एनर्जी का उपयोग भी उचित समाधान है। सौर ऊर्जा उत्पादन में उन्नत बैटरी का विकास किया जाना आवश्यक है। ऐसी बैटरियों का विकास होना चाहिए जो छोटी और वहनीय होने के साथ ही अधिक दक्ष भी हो। दूसरा बिंदु है पदार्थ चक्र का बंद होना, साइकिल क्लोजर ऑफ सब्सटेंस। मॉडर्न माइक्रोसिस्टम और कंट्रोल टेक्नोलॉजीज भी पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के नए अवसर प्रदान कर रही है, जबकि फिल्टर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज ने हाल के वर्षों में हवा और पानी की गुणवत्ता में काफी वृद्धि की है। इसमें मटेरियल एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस के साथ साथ एनवायरमेंटली कॉम्पेटिबल प्रोडक्ट्स का निर्माण शामिल है, विशेष रूप से वे जो कम वेस्ट उत्पन्न करते हैं। इको ऑडिट जैसे उपकरण भी पर्यावरण संरक्षण, निवेश से बचत की संभावनाओं की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। हम बात करेंगे तीसरे बिंदु की, जो कि एनवायरमेंटली कॉम्पेटिबल मोबिलिटी से रिलेटेड है, कि एनवायरमेंटली कॉम्पेटिबल ट्रैफिक कॉन्सेप्ट्स नवाचार के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी में आते हैं। टेलीमेटिक्स यातायात को अधिक कुशलता से चलाने में सक्षम बना सकता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कुछ क्षेत्रों में फिजिकल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। इसी श्रेणी में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी से चिकित्सा, डायग्नोसिस और थेरेपी, खाद्य समस्याओं के समाधान, ऊर्जा बचत, पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में विशेष रूप से टारगेटेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड मेडिकेशन आवश्यकताओं को कम करके पर्यावरणीय बोझ को भी कम किया जा सकता है। सतत विकास तभी सफल हो सकता है जब राजनीतिक क्षेत्र, समाज और विज्ञान के सभी क्षेत्र इस अवधारणा को स्वीकार करें और इसे लागू करने के लिए हम सब इस पर मिलकर काम करें। विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने की कोशिश करनी होगी, एवं लॉन्ग टर्म में हमें देखना होगा कि कहीं हमारी प्रगति कहीं ना कहीं हमारे ही विरुद्ध काम करते नजर आ रही है। आशा करती हूँ कि मेरे विचार तार्किक होंगे और मैं सबके सुखद और सुरक्षित भविष्य की कामना करती हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।